दोस्तों, अगर आप लोग एक बच्चे के माँ बाप हो तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, सभी माँ बापों की लगभग ज्यादातर जो माँ बाप होते हैं उन लोगों की एक शिकायत होती है कि उनके बच्चे की ग्रोथ सही से हो नहीं रही, बच्चा दुबला पतला होता चला जा रहा है। यानी ये शिकायतें ज्यादातर माँ बापों की हमेशा रहती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में करेंगे बात कि आखिर क्या ऐसी वजहें होती हैं और क्यों ये सारी दिक्कतें हम लोगों को फेसिंग करनी पड़ती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूं आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोस्ट। तो दोस्तों, बातें करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में होता क्या है कि जो ज्यादातर माँ बाप होते हैं उन लोगों को हमेशा से एक दिक्कत रहती है कि उनका जो भी पहला बच्चा होता है तो उन लोगों को काफी सारी शिकायतें रहती हैं कि बच्चे की बॉडी का सही से विकास हो नहीं रहा, वो दुबला पतला है। इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादातर माँ बापों को रहती है। तो आखिर इन सारी चीजों की वजह क्या होती है? तो दोस्तों, वजह बहुत सारी होती है। जैसे कि मान लो पहला बच्चा है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत ज्यादा केयर करते हो, आप लोगों को काफी सारे सपने होते हैं, आप लोग चाहते हो कि आपका बच्चा स्ट्रॉन्गर हो। बट दोस्तों, ऐसी कंडीशन में होता क्या, अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, कोई कहता है इसे नजर लग चुकी है या फिर कुछ भी ऐसी वैसी चीजें बता करके आप लोगों के लगा देता है। अब इसके बाद में आप लोगों को टेंशन हो जाती है, आप लोग झाड़ फूक भी करवाते हो, दुनिया भर के टोटके टम्मर वगैरह सब कुछ आजमा लेते हो। बट होता क्या, आपका बच्चा फिर से, आपके बच्चे की बॉडी की ग्रोथ वगैरह सही ढंग से नहीं होती। तो काफी सारी सिचुएशंस में जो मेन कारण ये रहते हैं कि पहली चीज तो खान पान का ध्यान। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो घर पे खाना पीना बनता है उसी चीजों को खिलाने पिलाने के पीछे लगे रहते हैं, जबकि बच्चा क्या करता है, जो दुकान पे जो स्पाइसी फूड वगैरह हो गए या फिर कुछ कुरकुरे चिप्स वगैरह हो गए, इस टाइप के जो आइटम्स वगैरह रहते हैं, इन चीजों को हम लोग खुद ही ला करके खिलाते हैं, या फिर बाहर से मोमोस हो गया, रोल वगैरह हो गए, इस टाइप के आइटम बच्चों को खिलाते रहते हैं। अब उनका जो टेस्ट रहता है वो चेंज हो जाता है, उन लोगों को वो सारी चीजें पसंद आती हैं, वो लोग जिद करते हैं और हम लोग उन्हें खिलाते रहते हैं। उस सिचुएशन में बच्चे की बॉडी का विकास हो नहीं पाता और हम लोगों की शिकायत सिर्फ यही बनी रहती है कि बच्चा सही ढंग से बढ़ ही नहीं रहा, यानी दुबला पतला है। और दूसरी दिक्कत ये रहती है, काफी सारे बच्चे होते हैं जो 3 साल से 5 साल तक के बच्चे, ज्यादातरों में ये नोटिस किया जाता है कि बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं। तो हम लोग मिट्टी छुड़ाने के पीछे लगे रहते हैं, बट हम कभी भी ये नहीं सोचते कि इस बच्चे को कैल्शियम की जरूरत है, इसलिए ये बच्चा मिट्टी वगैरह हो गया या राख वगैरह हो गया, ये सारी चीजें खा रहा है। तो कैल्शियम की उसकी डाइट वगैरह आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए, जैसे अंडे वगैरह हो गए या पनीर वगैरह होगा, इस टाइप की चीजों का उसे सेवन करवाना होगा, जिससे कि उसकी ये सारी आदतें धीरे धीरे बंद हो जाए। तो उससे भी बच्चे की बॉडी का जो विकास रहेगा वो सही ढंग से चल जाएगा। और बच्चा जो आप लोगों का दुबला पतला रहता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी होती है दोस्तों कि बच्चे की बॉडी जो रहती है वो ग्रो करती है। 2.5 साल के बाद में बच्चे की बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, यानी 5, 6, 7, 8 साल तक लगभग ग्रो करती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा की जब भी हाइट वगैरह बढ़ती है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चा जो है काफी दुबला पतला होता चला जा रहा है, या फिर सूखता चला जा रहा है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहा, या फिर इसकी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा। तो ये सारी शिकायतें हमारी इसलिए भी रहती है क्योंकि दोस्तों, नॉर्मली सी बात है, बच्चा जब भी ग्रो करता है तो उसकी बॉडी हमें पतली लगने ही लगती है, क्योंकि जब भी बच्चा छोटा होता है तो वो गोल मटोल तंदुरुस्त लगता है, और जब भी बच्चे की बॉडी ग्रो करने लगती है या फिर बच्चे की हाइट जब निकलती है तो हम लोगों को काफी दुबला पतला नजर आने लगता है। तो इस चीज का भी आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन बच्चों की डाइट के बारे में। 6 महीने के बाद में बताया जाता है कि बच्चे को यानी पानी वगैरह देना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, पहली चीज तो ये है कि सर्दी और गर्मी इन दोनों टेम्परेचरों का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे जो ठंडी तासीर वाली चीजें हैं वो आप दोपहर के टाइम में खिला सकते हो, जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं वो आप नाइट के टाइम में खिला सकते हो, यानी जब ठंडा मौसम हो। तो इसलिए इन सारी चीजों का पहले तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज, 6 महीने के बाद में बच्चे को आप लोग सिर्फ पानी पिलाते रहोगे तो उससे काम नहीं बनेगा। आप लोग अपने बच्चे को नारियल पानी हो गया या फिर लस्सी वगैरह हो गया, या फिर आप अनार के जूस वगैरह वो दे सकते हो, या फिर सेब वगैरह को क्रश करके उसका जूस निकाल के वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। और बच्चा अगर और भी बड़ा है, यानी 1 साल से ऊपर का हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या, आप लोग अपने बच्चे को
दलिया हो गया या फिर साबूदाने की खीर वगैरह होगी, इस टाइप की चीज़ें आप लोग खिला पिला सकते हो। उन सारी चीज़ों से आपके बच्चे की जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ध्यान ये रखो दोस्तों कि जो आप लोग बाहर का ये स्पाइसी फूड वगैरह हो गया या जो भी अटरम सटरम कूड़ा कबाड़ा अपने घर में खरीद करके लेकर के आते हो, जैसे कि मोमोस हो गया, पिज्ज़ा, बर्गर, इधर उधर की चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, तो इन सारी चीज़ों से अपने बच्चों को जितना दूर रख सकते हो उतना ज़्यादा दूर रखो। साथ ही साथ जो ये चिप्स वगैरह हो गए या फिर जो ये चलते रहते हैं कुरकुरे वगैरह, इस टाइप की चीज़ों से भी अपने बच्चों को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग बचा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों में मिर्च मसाले कुछ ऐसे होते हैं, बच्चा खा तो लेता है मगर इन जंक फूडों को खाने के बाद में होता क्या है, बच्चे के लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी भूख मरने लगती है, उसका नॉर्मली खाना खाने का मन नहीं करता। और ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा नॉर्मली खाना पीना नहीं खाएगा तो उसकी बॉडी का विकास कहाँ से होगा, आपका बच्चा सूखता चला जाएगा, दुबला पतला होता चला जाएगा। और अगर किसी पड़ोसी ने आकर के आपको शिकायत कर दी कि तुम्हारा बच्चा तो सूखता चला जा रहा है, फिर आप वही झाड़ फूंक या फिर टोने टम्बर में इधर उधर टोटके में दुनिया भर का अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो उससे पहली चीज यही है, सोच समझ के अच्छे से अपना ध्यान दो अपने बच्चे की तरफ, उससे ये रहेगा कि आपके बच्चे की बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हैं तो वो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।